इस वीडियो में हम शरारा प्लाजो की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये बैक आसन है और ये फ्रंट आसन है, यानी कि ये फ्रंट हिस्सा है, आगे का हिस्सा है जो शरारा हमने कटिंग किया था उसका। तो पहले हम इसका आसन जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। अगर आपको गुम सिलाई लगानी है तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सीधे कपड़े को रख के सिलाई लगानी है थोड़ी थोड़ी एक पैर की, और फिर उल्टे कपड़े को रख के सिलाई लगाएंगे तो इसमें गुम सिलाई हो जाती है। तो देखिए मैं सिंपल सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें इंटरलॉक कर लेती हूँ। इसका आसन जोड़ना है आधा इंच सिलाई में। मशीन की सुई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यानी कि सुई का जो नोक है वो थोड़ा सा मुड़ चुका है, तो आप सुई चेंज कर सकते हैं। इस तरह की अगर सिलाई आती है तो देखिए मैं आपको सुई की नोक सीधी करके दिखाती हूँ। ये इस तरह का मैंने पत्थर लिया है और सुई को हटा लेंगे। इस तरह से दिख रही है इसकी नोक, थोड़ी सी आगे से मुड़ चुकी है, तो इसको हम थोड़ा सा घिस लेंगे। इस तरह से इसकी नोक सीधी हो जाएगी। आप दूसरी सुई लगाना चाहते हैं तो दूसरी भी लगा सकते हैं। नीडल लगाने का वीडियो आपको देखना है तो खुशी बुटीक चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसी सेम तरीके से हम दूसरा आसन जोड़ लेंगे जो बैक हिस्सा है प्लाजो का। अब देखिए सिलाई बिल्कुल सही आई है, इसमें कोई कपड़े में खिंचाव नहीं आया है। ये बैक हिस्सा आसन जोड़ लिया है और ये फ्रंट हिस्से का आसन जोड़ लिया है। तो अब हम इसकी एक साइड जोड़ लेते हैं। दोनों साइड नहीं जोड़ेंगे, हम इसकी एक ही साइड जोड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे पॉकेट लगानी है तो पॉकेट लगाने का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको पैंट प्लाजो की स्टिचिंग में बता दिया है पॉकेट लगाना। एक साइड जोड़ लेते हैं। इसके बाद में अब देखिए हमने दोनों आसन जोड़ लिए हैं और एक साइड जोड़ ली है। अब हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं। तो बेल्ट लगाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है 33 इंच, कमर के लिए मैंने ये 42 इंच कपड़ा लिया है। तो इसमें मैंने 9 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है और इसके लिए मैंने 33 इंच कमर के लिए मैंने इलास्टिक लिया है 26 इंच, यानी कि 6 इंच कम इलास्टिक लिया है। जितनी कमर है इससे 6 इंच कम। पहले कपड़ा लगाएंगे। ये पट्टी मैंने कटिंग कर ली है, 5 इंच चौड़ाई की पट्टी है और ये 42 इंच लंबाई है इसकी। तो हम इसको सीधी साइड से रखेंगे और ऊपर इसके जो प्लाजो सिल रहे हैं उसको सीधी साइड से रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे आधा इंच की सिलाई देनी है। ये जो पट्टी है इसको डबल करके और यहाँ पे कट लगा लेंगे और फिर इसको 4 फोल्ड करके बीच में और कट लगा लेंगे, यानी कि पट्टी के 4 हिस्से कर लेते हैं। जिस तरह से 4 हिस्से ये प्लाजो के हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, इसी तरह से हम इसके ऊपर जोड़ देंगे। ये जो पहला कट है यहाँ पे एक हिस्सा जो बेल्ट का है वो एक हिस्से प्लाजो में ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे बराबर आएगा। और इसी तरह से दूसरा कट इस दूसरे हिस्से तक मिल जाना चाहिए। ये तो फ्रंट हिस्से में बिल्कुल बराबर आए हैं, इसमें कोई चुनट नहीं आई है। अब देखिए बैक हिस्सा है यहाँ पे, तो बैक बड़ा हमने कटिंग किया था और ये जो पट्टी है ये छोटी रह जाएगी। तो इस कट से आसन मिलाना है इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें चुनट लगा देनी है बैक साइड में। आप देखिए बैक हिस्से में 3 चुनट आई है, तभी ये कट और आसन मिल पाया है। अब इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जितना लूज है इसकी चुनट लगा देंगे, 3 चुनट आएगी। अब देखिए हमने बेल्ट जोड़ लिया है, इसके ऊपर हम इलास्टिक जोड़ेंगे।
यहाँ से एक साइड से इलास्टिक को जोड़ लेंगे। इलास्टिक जोड़ने से पहले यहाँ पे इस कपड़े को इस साइड रख के एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। अब इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पे इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ पे इस कपड़े को इसके ऊपर मोड़ के और अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ पे सिलाई पक्की कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से इलास्टिक को जोड़ लेंगे और ये ध्यान रहे कि यहाँ पे इलास्टिक में बल नहीं आना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। इस साइड से भी जोड़ लेते हैं। अब देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे प्लाजो को और यहाँ पे आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड दबाएंगे और इस तरह से इस किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। वैसे भी इलास्टिक लगाना मैंने आपको पहले पजामा में भी बता दिया था और पैंट में भी बता दिया था, सेम तरीके से इलास्टिक लगेगा। अब इस तरह से कपड़े को पीछे की साइड खींच देंगे और इलास्टिक को आगे की साइड इस तरह से खींच के और ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस तरीके से खींच लेंगे इसको और यहाँ बीच में एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इलास्टिक के ऊपर आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक सिलाई बिना तो इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर एक सिलाई के बिना इसको छोड़ देंगे खुला तो ये घूम जाएगा अंदर की साइड से। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई है और अब हम इसकी दूसरी साइड जोड़ लेते हैं। अब देखिए इस तरह से ऊपर का प्लाजो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये फ्रंट हिस्सा है और ये बैक हिस्सा है। बैक और फ्रंट का पता आसन से लग जाता है। बैक का आसन बड़ा होता है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम चुन्नट लगाएंगे। जो हमने चुन्नट लगाने के लिए कपड़ा कटिंग किया था ये रहा। इस कपड़े को हम डबल करके बीच में कट लगा लेंगे। आधी चुन्नट आगे की साइड आनी चाहिए, आधी पीछे की साइड। आप चाहे तो 2 लेयर वाला प्लाजो भी बना सकते हैं, 3 लेयर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक ही लेयर लगाऊंगी। इस तरह से कट लगा लिया है। ये कट इस सिलाई के ऊपर आना चाहिए। आधी चुन्नट इस साइड, आधी इस साइड। आप चाहे तो इसमें सिलाई लगा के बारीक चुन्नट भी लगा सकते हैं। ये बारीक चुन्नट लगाने का वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिए। देखिए एक साइड की चुन्नट मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे चुन्नट आ गई है। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर एक लेस भी लगाएंगे। इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी चुन्नट लगा लेते हैं। पहले हमने इस तरह से उठा के चुन्नट लगाई थी, अब हम इस तरह से आगे की साइड चुन्नट लगाएंगे। उठाएंगे नहीं, नीचे की साइड दबाएंगे चुन्नट को। चुन्नट का मुंह जो है वो एक साइड हो जाएगा, दोनों साइड की चुन्नटों का मुंह आमने सामने हो जाएगा। तो देखो मैंने ऊपर की साइड इस कपड़े को रख के इस तरह से और एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक लेस लगाएंगे। यहाँ पे लगा लेंगे इस लेस को।
इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई इस साइड लगा लेंगे। तो ये दोनों पार्ट के ऊपर इस तरह से लेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। हमने एक साइड सिलाई लगाई है, ये थोड़ी सी मोटी लेस है तो दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इन लेस की जगह पे आप गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये सूट के कलर की जो कुर्ती में डिजाइन है उसके कलर की लेस ली है। अब देखिए इलास्टिक से लेके हमें इसकी लंबाई नाप लेनी है। जितनी आपको लंबाई कंप्लीट करनी है वहाँ पे इस घेरे को हमें मोड़ देना है नीचे से। अब आपको आगे की साइड से लंबाई नापनी है। आपको यहाँ से इलास्टिक से इंची टेप को लगाना है और जितनी आपको प्लाजो की लंबाई रेडी करनी है, देखिए मैंने 17 इंच ऊपर का हिस्सा आपको बताया था और बाकी का नीचे का ले लेंगे। तो हमें 37 इंच प्लाजो रेडी करना है। यहाँ से हमें इस प्लाजो को नीचे से मोड़ देना है। आइए मैं आपको मोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे की साइड करनी है। अगर लाइन वाला होता तो लाइन इस तरह से टेढ़ी हो जाती, लेकिन ये लाइन वाला नहीं है, इसलिए मैंने आटे कपड़े में इसको कटिंग कर लिया है। तो 1.5 इंच पट्टी हम इस तरह से मोड़ लेंगे। यहाँ पे ये करनी है तो हमें अंदर की साइड नहीं मोड़ना पड़ेगा, सीधा ही मोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की मुड़ाई कर लेंगे घेरे की नीचे से। अब देखिए मैंने मुड़ाई कंप्लीट कर दी है और जहाँ पे ये सिलाई आई है यहाँ पे एक लेस और लगा लेंगे। हम सेम ही लेस लगाएंगे जो हमने ऊपर की साइड लगाई है। इस तरह से ये लेस पूरे घेरे पे लगा लेंगे। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे लेस लगा ली है और एक लेस हमने नीचे की साइड लगा ली है घेरे पे। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में एक लेयर और भी दे सकते हैं। यहाँ से आपको कटिंग करके और दोबारा जोड़ना होगा। यहाँ पे भी चुनट आएगी, लेकिन जो ये कपड़े की चौड़ाई है इससे डबल चौड़ाई लगेगी नीचे की साइड। अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप डबल लेयर लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने ये प्लाजो रेडी कर लिया है और इसके नीचे की सिलाई बाकी है, तो मैं लगाना बता देती हूँ आपको। सेम तरीके से सिलाई लगेगी जैसे हम सलवार में लगाते हैं, पैंट में लगाते हैं, प्लाजो में लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ से आसन मिलाएंगे और सिलाई कंप्लीट कर लेंगे नीचे तक। देखो मैंने ये नीचे से ये सिलाई कंप्लीट कर ली है यहाँ तक, और इस तरह से इंटरलॉक भी अंदर की साइड कर लिया है और ये इतना इसका घेर बन गया है। और यहाँ जो ये लेस लगी हुई है ये घुटने के ऊपर आएगी, घुटना यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लाजो की जो स्टिचिंग है वो कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप इसमें 2 लेयर लगाते हैं तो यहाँ पे भी एक लेस आएगी और यहाँ पे जो लेयर लगेगी, यहाँ पे जितना कपड़ा है इससे डबल कपड़ा होगा नीचे की साइड, तब ये लेयर लग पाएगी दूसरी। नहीं तो आप एक ही लेयर में प्लाजो बना सकते हैं। तो इसी प्लाजो को शरारा प्लाजो बोलते हैं, गरारा बोलते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आप इसमें पॉकेट लगाते हैं तो यहाँ पे आप पॉकेट भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पैंट में पॉकेट लगाना बताया था।